आजकल यूट्यूब पे इतने मुद्दे, इतनी कंट्रोवर्सी, इतने मामले आने लगे हैं भाई। और हर एक मुद्दे, हर एक कंट्रोवर्सी से जुड़े एक एक इतने बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियो आने लगे हैं कि देखते देखते सुबह से शाम हो जाए। तो खैर, मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ऐसे ही एक कंट्रोवर्सी, एक मामले के बारे में, जो कि है एडिटर और व्लॉगर का, जो कि बहुत लोग देख चुके हैं, बहुत लोग समझ चुके हैं और अपने अपने ओपिनियन दे चुके हैं। तो मैं भी अपने इस वीडियो में एडिटर और ब्लॉगर के वीडियो के ऊपर अपना ओपिनियन दूंगी। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, मुझे नहीं पता, लेकिन एज एन ऑडियंस मैंने जो वीडियो देखा है, देख के मुझे क्या लगता है, मैं अपने विचार शेयर करूंगी अपने व्यूअर्स के लिए। क्योंकि इतने डीएम, इतने मैसेजेस किए मुझे लोगों ने कि आपका वीडियो कहाँ है, आपका पीओवी, आपका रिएक्शन कहाँ है। तो लो भाई, आ गया। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे ब्लॉगर के वीडियो, एडिटर के वीडियो के बारे में। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। यूट्यूब पे आजकल हो क्या गया है पता नहीं गाइज। क्या चल रहा है, यूट्यूब को किसी की बुरी नज़र लग गई है, क्या हो गया है पता नहीं। लेकिन एक ऐसा ही मामला आया है सामने व्लॉगर और एडिटर का एक वीडियो पहले भी आया था जिसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन रखा था। उसके बाद जो व्लॉगर का वीडियो आया था उस पर मैं अपना ओपिनियन नहीं रख पाई थी। लेकिन जो एडिटर का वीडियो आया था उसमें एडिटर ने अपने मेहनत के पैसे की बात कही थी, जो कि उसे नहीं मिले हैं। अब देखो, कहीं कुछ रिएक्शन चैनल पे मैंने ऐसा भी सुना है कि एडिटर ने बहुत ही जल्दी पैसों के लिए अपना वीडियो छाप दिया, उसको 2-3-4 महीने वेट करना चाहिए था। पर मेरा ओपिनियन थोड़ा सा, मतलब मेरी सोच थोड़ी सी अलग है भाई। क्यों वेट करना चाहिए था? काम करने के टाइम कोई वेट करता है क्या? काम करवाने के टाइम कोई वेट करता है क्या? तो पैसे मिलने के लिए, पैसे लेने के लिए क्यों वेट करना चाहिए था? तो खैर, जो भी था, जो एडिटर ने वीडियो बनाया था अपने मेहनत के पैसे के लिए बनाया था। जो चैट दिखाई थी उसमें बाकायदा पैसे देने की बात कही गई थी, तो वो अंडरस्टूड था कि यस, उसके मेहनत के पैसे हैं, इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने अपना वीडियो बनाया था। उसके बाद फिर से व्लॉगर का वीडियो आया था, जहाँ की व्लॉगर ने पैसे वैसे और हिसाब किताब की बात तो कही ही थी, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एडिटर पे 2-4 ब्लेम एलिगेशंस इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं रखा गया, वो भी लगा दिया था। जैसे कि जो एडिटर हैं वो बहुत लेट तक सोते थे, वीडियोस टाइम पे नहीं मिलते थे, रूड होके बात करते थे और थोड़े से एरोगेंट थे, या जो भी चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो मुझे, मेरी नज़र में बिल्कुल गलत लगी थी, मुझे अच्छी नहीं लगी थी, वो बात जब कही गई थी, भले वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कही गई हो, लेकिन वो बात कहना ज़रूरी नहीं थी, मुझे गलत लगी थी। वो ये जो गंदे कपड़ों की बात कही गई थी कि एडिटर जो है वो गंदे कपड़े अपने घर से वापस लेके आते थे और यहाँ के वॉशिंग मशीन में धुलते थे। देखो, ये ना पैसे और एडिटिंग और वीडियो से हट के बात थी, मतलब थोड़ा पर्सनल थी ये बातें। तो ये बातें एडिटर के बारे में व्लॉगर को ही सही, मतलब व्लॉगर बड़े हैं, एडिटर छोटे हैं, लेकिन फिर भी नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे ये चीज़ गलत लगी थी, लेकिन मैंने पहले इस पर वीडियो बनाई नहीं थी, बात नहीं की थी, तो इसलिए मैंने आज कर दिया। अब उसके बाद एडिटर का एक लाइव भी आया था, छोटा सा कम्युनिटी भी आई थी, और उनका कल एक वीडियो आया। एक तो इतना बड़ा, इतना लंबा वीडियो, भाई देखने में ही इतना टाइम निकालना पड़ता है। तो उनका एक वीडियो भी आया जिसमें उन्होंने अपनी बातें रखी, और क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को भी कहा कि मैं घर की बात कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरे कपड़े और मेरी चीज़ों को लेकर मेरे बारे में पर्सनल कहा गया है, इसलिए मैं भी पर्सनल कह रहा हूँ। तो यस, ये हो सकता है कि जो एडिटर हैं उनको ऐसा लगा होगा कि जब मैंने मेरे पैसे की बात कही तो पैसे की बात कह के ख़त्म कर देनी चाहिए थी, जो कि मुझे भी लगता है पैसे की बात थी, पैसे की बात करके ख़त्म कर देनी चाहिए थी। जब वो काम अच्छा कर रहा था तब देखो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में भी हर जगह एडिटर की तारीफ़ हो रही थी, और जब उसने अपने पैसे मांगे तो ठीक है, हिसाब किताब जो था वो अलग बात था, लेकिन अगर पर्सनल जाके ऐसे कमेंट किए गए कपड़े वपड़े एंड ऑल, तो इसीलिए एडिटर ने भी अपनी तरफ से 4 बातें और कही। और एडिटर का वीडियो, जो कल वाला वीडियो मैंने देखा, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने फील किया कि वो जो है ना कैमरा शाई है, इंट्रोवर्ट है, पता नहीं वो इतना मतलब अच्छे से अपनी बातें देखो रख नहीं पा रहा है। अभी उसकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ना उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ना वो मतलब इन सब चीज़ों में माहिर लग रहा है मुझे। तो वो जो है ना, मतलब उसने भले 1 घंटा अराउंड का वीडियो बनाया है, लेकिन वो इवन कैमरा को फेस करके ढंग से बात भी नहीं कर पा रहा। मतलब वो अपनी बात रख रहा है लेकिन वो अच्छे से नहीं रख पा रहा है ना। उसने कैमरे को देखते हुए बहुत कम ही बात किया है,
जो भी बात किया है ना, मतलब वो बहुत ही क्लियरली वो अपनी बात नहीं रख पाया है। ऐसा मुझे लगा है कि वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है या शाई है, कैमरा फ्रेंडली नहीं है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन यस एडिटर जो है ना, मतलब देखो उम्र में, हैसियत में, एक्सपीरियंस में, हर चीज़ में जिस ब्लॉगर के यहाँ पे वो काम करता है उससे मतलब लगभग आधी उम्र का है। एक्सपीरियंस और हैसियत में तो बहुत ही छोटा है। तो इसके बावजूद उसने जिस तरीके से अपनी बात रखी है अगर कोई दूसरा होता तो थोड़ा मैनिपुलेट करके रखता, लेकिन उस क्रिएटर को जो जो बुरा लगा है उसने सब रखा है। उसने ये नहीं सोचा है, मतलब तो मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी मैनिपुलेटिव नहीं लगी है कि मैं ऐसा बोलूँगा तो इसके लिए मुझे हेट मिलेगी, मैं ऐसा बोलूँगा तो लोग मुझे गलत समझेंगे, ऐसा नहीं। उसको जो जो बुरा लगा है वो उसने बोला है। तो ऐसे ही पहली चीज़ उसने जो कही थी वो ये कही थी कि भाई देखो, मैं जहाँ पहले काम करता था, पहले वो जिस क्रिएटर के यहाँ करता था वहाँ से उसे बुलाया गया, लालच देके जो भी थी वो उसने अपने मतलब पहले क्रिएटर से यहाँ तक आने की स्टोरी शेयर करी। उसके बाद उसने कहा चाय वाली बात कि वो चाय का शौकीन आदमी है। यहाँ आया तो उसको शुरू में 1-2 दिन चाय मिला, फिर चाय नहीं मिला, फिर कुछ महीनों बाद उसको चाय मिलने लगा, लेकिन अलग कप में। अब भाई देखो, अलग कप वाला क्या कॉन्सेप्ट है मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन ये जो अलग कप वाली बात कही गई ना, मुझे ये सुन के बड़ा मतलब वियर्ड, बड़ा अजीब सा लगा कि क्यों भाई। मतलब देखो, मैं खुद बिहार से हूँ और मैंने शुरू से देखा है, मतलब जब बचपने में छोटे में हम आते थे तो हमारे गांव में कई घरों में ऐसा होता था कि जैसे जो हाउस हेल्प वगैरह छोटे मोटे काम के लिए आते हैं लोग, उनके लिए मतलब अलग बर्तन होते थे। लेकिन अब टाइम बहुत चेंज हो गया है और ऐसे मतलब किसी मेट्रो सिटी में अगर हाउस हेल्प के साथ या फिर किसी स्टाफ के साथ ऐसी चीज़ें होती है तो मतलब मुझे बहुत अजीब लगा देख के, सुन के ये सब चीज़ें बहुत अजीब लगा। हालांकि किसी चीज़ का प्रूफ नहीं रखा गया और ये बातें अगर हुई हैं तो भाई मुझे बहुत अजीब लगा है। और ये जो अलग कप वाली बात है, इस बात पे सामने व्लॉगर की तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि हाँ भाई अलग कप है कि नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की एडिटर का वीडियो देख के और ब्लॉगर का वीडियो देख के कि चाहे जितनी भी बातें रही हैं, जितनी भी बातें रखी गई हैं, एडिटर की बातों का मतलब एडिटर के वीडियो के बाद ब्लॉगर का वीडियो आया है तो वहाँ ब्लॉगर की तरफ से किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं किया गया है। मतलब कि एडिटर ने अगर अपने वीडियो में कुछ कहा है तो वही चीज़ को ब्लॉगर ने घुमा फिरा के मतलब गोल मटोल करके रखा है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है या डिनाई नहीं किया है या जो भी चीज़ें हैं। तो खैर आगे वीडियो में डिटेल में करेंगे चर्चा। उसके बाद उन्होंने जो टॉयलेट वाली बात कही है कि भाई टॉयलेट मुझे क्लीन कराना पड़ा, तो भैया एडिटर भैया ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आप वहाँ पे रह रहे हो, आपको एक रूम दिया गया है जहाँ के जो टॉयलेट है, वॉशरूम है, वो आप यूज़ कर रहे हो तो वो आप ही क्लीन करोगे। जनरली हम अपने घर में भी हमारा टॉयलेट हम यूज़ करते हैं तो हम ही क्लीन करते हैं। गलत कब होता है जबकि वो आपसे पूरे घर का टॉयलेट क्लीन कराते या फिर पूरे घर के लिए स्वीपर आ रहा है और आपको अपना टॉयलेट खुद क्लीन करना पड़ रहा है, तो वो भी एनीवे वो भी गलत होता। लेकिन आप खुद अपना टॉयलेट यूज़ कर रहे हो तो आपको ही क्लीन करना पड़ेगा ना भाई। अब आपको आपके मालिक या फिर आपके जिनके यहाँ आप काम कर रहे हो वो लोग थोड़ी टॉयलेट क्लीन करके देंगे। लेकिन यही है ना ये एडिटर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बच्चा बुद्धि लगा कि मतलब वो ऐसी चीज़ें तक बोल गए हैं बिना ये सोचे कि भाई ऐसी चीज़ों पे लोग मुझे गलत समझेंगे या मुझे ट्रोल करेंगे। ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है ना कि हमारा टॉयलेट हम यूज़ करेंगे तो हम ही क्लीन करेंगे ना, हमें कोई और क्लीन करके देगा क्या। ऐसे ही उन्होंने जो चाय वाली बात बोली कि यहाँ पे भी घर पे मेरे दोनों हाथ रज़ाई में होते हैं, मेरी मम्मी मुझे आके चाय पिला के चली जाती हैं। तो भाई देखो, घर पे आप राजा बेटा हो अपनी मम्मी के, मतलब आपको प्रिंस ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन आप जहाँ जॉब कर रहे हो, जहाँ के आप एम्प्लॉय हो, वो थोड़ी आपको राजा बेटा बना के रखेंगे। राजा बेटा बनने के लिए वो थोड़ी आपको सैलरी पे कर रहे हैं तो ये जो चीज़ें हैं ना, इससे मुझे ऐसा लगा कि जो एडिटर हैं इन्होंने ना बिल्कुल भी मतलब ऑडियंस को या फिर अपनी जो बातें रखी है वो मैनिपुलेट करके नहीं रखी है। इनको जो भी बोलना था ये उन्होंने बोला है बिना ये सोचे कि भाई लोग मुझे जज करेंगे या मुझे कहेंगे। इसीलिए मुझे कुछ जगह एडिटर गलत भी लगे हैं, मतलब उनकी सोच, और कुछ जगह उनके बात में, उनके पॉइंट में मुझे दम भी लगा है, मतलब सही भी लगे हैं। जैसे उनने होटल वाली एक बात कही कि कहते कहते वो रुक गए कि होटल की बात मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ लेकिन मुझे मना किया गया है कि नहीं कहना मत, तो मैं नहीं कहूँगा, डोंट वरी। तो भाई ऐसी क्या बात है कौन से होटल की ऐसी क्या बात है जो कि एडिटर भैया यहाँ पे कह रहे हैं और इस पे सामने ब्लॉगर की तरफ से कुछ भी काउंटर नहीं आया।
दूसरी चीज़ जो उन्होंने जूठा खाना बासी खाना खिलाने की बोली थी, तो देखो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग भी अपने घर में ऐसा होता है कि सुबह का अगर राइस बच जाता है तो हम लोग भी शाम को उसको थोड़ा सा फ्राई करके या फिर माइक्रोवेव करके यूज़ कर लेते हैं, खा लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अब ज़रा ध्यान से सुनना, जिस पर्टिकुलर डे की वहाँ एडिटर भैया बात कर रहे हैं वो दिन है दिवाली का, मतलब एक त्यौहार, दिवाली जैसा फेस्टिवल। उस दिन मुझे नहीं लगता कि किसी घर में कोई भी किसी का भी स्टाफ भी इवन बासा खाना खाता है। बासी खाना कोई नहीं खाता। हर कोई जो त्यौहार के दिन का पकवान या फिर फ्रेश खाना होता है वही खाना खाते हैं, है ना। बासी खाना खाने में कोई बुराई नहीं है। हर दूसरे घर में कोई भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहता, सब लोग सुबह का बचा हुआ खाना शाम को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई त्यौहार का दिन है उस दिन ऐसा करना गलत है। और यहाँ पे किसी चीज़ का प्रूफ नहीं रखा गया है, लेकिन एक होता है ना कि इंसान का अपना सिक्स सेंस होता है, देख के इंसान एनालाइज कर सकता है। तो ऐसे ही जिस तरीके से एडिटर भैया ने यहाँ पे हर एक चीज़ बताई कि वो वहाँ पे बर्तन धो रही थी, वहाँ बगल में प्लेट में रखा था, मेरे लिए चावल निकाला गया, जो दूसरा एडिटर था उनको दूसरे भैया ने गरम गरम राइस दिया, मेरे प्लेट में जो राइस रखा गया था वो थोड़े ऐसे जो भी उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला वैसा हो गया था। फिर पकौड़े वहाँ से उठा के मुझे दे दिए गए। जिस तरीके से बोला उन्होंने, मतलब एक एक सीन सिनेरियो जैसे उन्होंने इलैबोरेट किया, ये चीज़ समझ में आ रही थी मुझे कि ये जो घटना या इंसिडेंट है ये उनके दिमाग पे ना छाप छोड़ गई है कि उनके साथ ऐसा हुआ है। इसीलिए उन्होंने आज भी मतलब एक एक सीन को इलैबोरेट करते हुए हर चीज़ रखा। उनकी बातें सुन के जिस तरीके से उन्होंने समझाया, मुझे नहीं लगता कि ये जो उन्होंने बोला कि नहीं चावल मुझे ऐसा दिया उसके बाद पकौड़ी वहाँ से उठा के दिया, कि वो गलत बोल रहे हैं। देखो कहानियाँ बनाने के लिए ना कोई ऐसे भी बोल सकता है, लेकिन एक एक सीन समझाते हुए मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सीन उनके आंखों के सामने चल रहा है। और उन्होंने जिस तरीके से बोला मुझे उनके बात में सच्चाई लगी। और ऐसी अगर चीज़ हुई है भाई, देखो प्रूफ करने के लिए ना यहाँ पे किसी के पास में कोई सबूत नहीं है। दो लोगों के बीच में जब भी कोई कंट्रोवर्सी, जब भी कोई बात होती है तो दो लोग ही जानते हैं। कैमरे के सामने लोग कुछ और होते हैं, कैमरे के पीठ पीछे लोग कुछ और होते हैं। ये चीज़ अब सोशल मीडिया पे साबित हो चुकी है, क्योंकि कुछ दिन पहले यही व्लॉगर और यही एडिटर के शब्द कुछ और थे और आज यही व्लॉगर के यही एडिटर के शब्द कुछ और हैं। तो समझ रहे हो, मतलब पीठ पीछे इतनी चीज़ें थीं मन में, व्लॉगर के मन में एडिटर के लिए, एडिटर के मन में व्लॉगर के लिए, लेकिन फिर भी कितना अच्छा मतलब एकदम शुगर कोट कर करके नहीं नहीं हमारा तो अच्छा है, मैं तो एकदम उनके भाई जैसा हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ। और व्लॉगर जो थे वो भी एडिटर के लिए नहीं नहीं वो बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल जैसे हम हैं वैसे हमारा एडिटर है। और अब देखो अब आ रही है ना सच्चाई सामने, तो पहले की चीज़ें उधर उधर के अब रखी जा रही हैं। तो ऐसे ही जो एडिटर भैया उन्होंने जो ये खाने वाली बात बोली, मुझे वो गलत नहीं लग रही है। हाँ, उन्होंने एक और चीज़ बात बोली थी रसमलाई वाली, कि कहीं से रसमलाई आई थी, वो एकदम मतलब उन्हें फ़ोन करके बुलाया गया कि आइए रसमलाई खा लीजिए। जब उन्होंने ऐसे टेस्ट किया तो वो खट्टा खट्टा सा लग रहा था। फिर उन्हें ऐसा मतलब दिखा कि आंटी जी जो हैं वो पीछे से कह रही थी कि ये ख़राब हो गई है, किसी को मत देना, लेकिन फिर भी उन्हें फ़ोन करके बुलाया गया, उन्हें रसमलाई दी गई। अब देखो एडिटर भैया ने यहाँ पे आंटी जी की बात कही जहाँ कि वो साफ साफ कह रही हैं कि किसी को मत देना, ठीक है। लेकिन एडिटर भैया ने आंटी जी के बारे में एक और बात बोली उनके रूम को लेके, मतलब जो कपड़े फैला के रखते थे, कि आंटी जी ने ऐसा कहा मतलब जानवर की तरह रहते हो, जानवर का है ऐसा। तो अब समझ रहे हो एडिटर भैया जो है ना, ये यहाँ पे ना लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मतलब ये उनको चिंता नहीं है कि लोग मुझे जज करेंगे, अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे। उनको जो जो चीज़ें बुरी लगी हैं उन्होंने वो चीज़ें रखी हैं। इसीलिए ना मेरा जो ट्रस्ट है ना वो कहीं ना कहीं एडिटर भैया के साथ ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने समझा के अपनी बातें कह रही है। और प्लीज़ देखो कोई भी ये मत कहना कि तुम उनके पीछे पड़ी रहती हो। देखो गाइज, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। अभी देखो अलग अलग रिएक्शन चैनल पे पता नहीं सबके लोगों के विचार कैसे एक जैसे हो गए हैं। लोग जो हैं वो चीज़ों को अलग तरह से देख रहे हैं, मैं अलग तरह से देख रही हूँ। तो मतलब कितनी ऐसी चीज़ें हैं ना। यही बात अगर कोई और क्रिएटर के साथ होती तो एक एक रिएक्शन चैनल पे इसी एक टॉपिक पे 10-10 वीडियोस बन जाते और बात में से बात निकाल के अज्यूम कर करके अजम्पशन के ऊपर वीडियो छाप दिए जाते। जैसे थोड़े दिन पहले हुआ था ना कि यहीं इसी घर में जो दूसरे क्रिएटर हैं उनके एडिटर के साथ जो चीज़ें हुआ था, वहाँ उस क्रिएटर का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। उन्होंने कहीं पे भी, एडिटर ने उस क्रिएटर का नाम नहीं लिया, क्रिएटर ने एडिटर के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ज़बरदस्ती उन्हें इन्वॉल्व किया गया। समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ सबके विचार एकदम बदल गए हैं।
आखिर एडिटर ने ये जो दूसरे एडिटर है जिनकी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि खाना झूठा खिलाया या फिर जो भी चीज़ें हैं घर में ऐसा रखा जाता था या फिर जो भी चीज़ें हैं, देखो वीडियो में सब है सबके सामने, लेकिन किसी भी रिएक्शन चैनल पे किसी को भी कुछ भी गलत नहीं लगा, सबके विचार एकदम से बदल गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है ना कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उनका पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही हो। तो इसलिए कोई प्लीज़ ये मत कहने आना, मुझे जो वीडियो में दिखा है उसके ऊपर जो मेरा ओपिनियन है वो मैं रख रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद जो क्रिएटर की तरफ से वीडियो आया है उसमें किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं किया गया है, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के, मतलब ये ऐसा इसलिए कहा गया, ये ऐसा इसलिए बोला गया, तो मतलब समझ रहे हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कुछ मिसकंसेप्शन हो। लेकिन जो एडिटर भैया ने यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात बोली, जो घर में छोटा बच्चा है उसको लेकर, देखो बच्चे के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि किसी भी मैटर में, अच्छे में बुरे में या फिर कैसे भी, मैं फैमिली के किसी भी बच्चे को लेके आऊँ, क्योंकि बच्चे भाई मुझे नहीं लगता कि अभी इतने समझदार हैं कि वो अपने हिसाब से कुछ कर सकें। उनका होल एंड सोल गुड एंड बैड के लिए उनके पेरेंट्स, उनके जो घर के एल्डर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए मैं बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन एडिटर भैया ने बच्चे को लेकर कुछ बात कही, जैसे कि वो उन्हें मारता था या थूकता था, ये जो भी चीज़ें था। और यहाँ पे व्लॉगर ने भी एडिटर को लेके, मतलब बच्चे को लेके कुछ बात कही कि इंस्टाग्राम पे क्या क्या करवाता था, गंदे गंदे इशारे। ये चीज़ सुन के ना, मतलब मुझे अंदर से बहुत वियर्ड, बहुत अजीब फील हुआ कि भाई ऐसा क्यों। मतलब एडिटर तो एकदम क्लियर बोल रहा है कि उसे पैसे की ज़रूरत है, वो पैसे का मतलब लालची है या फिर उसे पैसे की ज़रूरत है तो इसीलिए वो काम कर रहा है। लेकिन जो व्लॉगर हैं उन्हें तो भाई कितने एडिटर मिल जाएंगे, और कोई भी इंसान, चाहे वो व्लॉगर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, उनके लिए उनका बच्चा पहला प्रायोरिटी है। और अगर आपको ये चीज़ दिख रहा है कि आपके बच्चे के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, मतलब इंस्टाग्राम को लेकर जो बातें कही गई कि क्या करवाता था इंस्टाग्राम पे, ऐसे गंदे गंदे इशारे, मतलब जो भी बोला गया, तो क्या वो आपके व्लॉग के एडिटिंग से या फिर जो ये आपका एडिटर है इससे कम है क्या? मतलब पहली प्रायोरिटी तो आपके बच्चे को, उसकी अपब्रिंगिंग उसको देना चाहिए ना। उसके बाद भी मतलब जहाँ एक तरफ ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं एडिटर के ऊपर कि वो बच्चे के साथ ऐसा करता था, एडिटर अपने वीडियो में कह रहा है कि वो बच्चे को स्कूल से लेने, मतलब बस स्टॉप से लेने जाता था, तो समझ रहे हो इतना सब होने के बाद भी एडिटर को तो पैसे की ज़रूरत थी। एडिटर ने ये बात अपने वीडियो में भी बोला और कमेंट सेक्शन में भी लिख रहा है कि पैसे की मजबूरी, पैसे की मजबूरी। व्लॉगर को क्या मजबूरी थी भाई, उनको तो पे ही करना था ना, चाहे वो इस एडिटर को करे चाहे वो किसी और एडिटर को करे। यहाँ पे ये वाला एडिटर व्लॉगर के अकॉर्डिंग सही से काम भी नहीं कर रहा था, बहुत सारे मतलब लूप होल्स थे, जो भी चीज़ें हैं उन्होंने अपने वीडियो में कहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ, पर बात जहाँ बच्चे की आ गई कि बच्चे के साथ इंस्टाग्राम पे क्या कराता था या कैसे इशारे कराता था, भाई ये तो गलत है ना। मतलब अगर व्लॉगर के वीडियो में जो व्लॉगर की तरफ से बातें कही गई हैं वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि एडिटर की संगत में मतलब बच्चे को गलत चीज़ें सिखाई जा रही है, दूसरी तरफ उसी एडिटर के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो कि ठीक है तुम 2 महीने के लिए गए हो तो तुम कब आओगे कब आओगे कब आओगे। सारी चीज़ें हटाओ, मतलब प्रोफेशनलिज्म, वीडियो, सारी चीज़ें हटाओ। लेकिन जहाँ एक तरफ ये चीज़ें हो गई कि आपका बच्चा जो है वो गलत संगति में जा रहा है, दूसरी तरफ उसी एडिटर को मतलब अपने घर में रख रहे हो, फैमिली मेम्बर के जैसे पाल रहे हो, पोस रहे हो, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी है भाई। मुझे ये चीज़ ना मतलब समझ में भी नहीं आई है कि ऐसा ये क्यों हुआ है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे एडिटर को लेके एक और बात बोली गई है, जो ये एडिटर है ये उसी एजेंसी से है, मतलब टोना एंड टोनी वाला जो थोड़े दिन पहले जो दूसरा एडिटर था इनके घर में दूसरे क्रिएटर के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो वाला, कि ये एडिटर भी उसी एजेंसी से है। अब देखो पूरे सोशल मीडिया पे, मतलब इवन आज भी मैंने एक रिएक्शन वीडियो देखा है, वहाँ पे ये बोला गया है कि ये एडिटर, ये जो एजेंसी है वो किसी दूसरे क्रिएटर की है, जिनकी कि अभी अलग सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उस क्रिएटर की ये एजेंसी है। और ये जो टोना एंड टोनी है वो वहाँ पार्टनर हैं, एम्प्लॉय हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन ये एजेंसी उस क्रिएटर की है। अब जो ये एजेंसी को ओन करते हैं जो क्रिएटर वो, और जिनके यहाँ ये एडिटर काम करते हैं वो क्रिएटर, वो व्लॉगर, दोनों के मतलब टर्म्स अच्छे नहीं है। सोशल मीडिया पे इनके बहुत ही विवादित वीडियोस, मतलब बहुत विवादों में रहे हैं, इनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, ये सबको पता है, सबने देखा हुआ है सोशल मीडिया पे वो चीज़ है।
फिर उसी एजेंसी से, उसी प्रोडक्शन हाउस से, जो कि ऐसे क्रिएटर का है जिनसे कि इन ब्लॉगर की नहीं बनती, वहाँ से एडिटर लेने का, या फिर जिस एडिटर का वहाँ से कनेक्शन है वहाँ से एडिटर लेने का क्या तुक बनता है। और एक तरफ वो जो क्रिएटर है, वो क्रिएटर और ये क्रिएटर, इनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन उस क्रिएटर की जो कंपनी है, उसमें जो पार्टनर हैं या फिर उनके जो एम्प्लॉय हैं, उनके साथ इनके कैमरे पे नहीं, बिहाइंड द कैमरा, मतलब टोना एंड टोनी के साथ जो ये ब्लॉगर हैं जीजी एंड जीजू, इनके बिहाइंड द कैमरा बहुत अच्छे टर्म्स हैं, जो कि अभी हमें इनके रिसेंट वीडियो में, कल के वीडियो में पता चला है। तो भाई समझ रहे हो कितनी खिचड़ी पकी हुई है। देखो, मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे अपने वीडियो में अपना ओपिनियन रखा है, वो गरीब अमीर, कम पैसे वाला, सही ज़्यादा पैसे वाला, ये सब सोच के नहीं रखा है। मैंने जो ओपिनियन रखा है, जो मेरा ओपिनियन वीडियो देख के जो मुझे लगा है, वो रखा है। मैं यहाँ किसी को क्लेम नहीं कर रही हूँ कि ये सही है, ये गलत है। भैया, ये हक जो है वो ऑडियंस का है, व्यूअर्स का है। लेकिन जैसे कमेंट सेक्शन में लोग अपना ओपिनियन रख रहे हैं, अलग अलग रिएक्शन चैनल पे लोग अपना ओपिनियन रख रहे हैं, वैसे ही मैं भी रख रही हूँ। और जो यहाँ पे एक बहुत ही मतलब ऐसा सस्पिशियस चीज़ सामने आई है कि ये होटल वाली चीज़ क्या है, जो कि एडिटर ने अपने वीडियो में बोला कि ये होटल वाली बात, जो कि मुझे मना कही गई है, तो डोंट वरी, मैं नहीं कहूँगा। दूसरी बात, एडिटर ने एक और चीज़ जिक्र किया था कि किसी और रिएक्शन चैनल पे, मतलब बेस्ट कपल का ऐसा कुछ वो कॉन्टेस्ट काइंड ऑफ था, वहाँ पे एडिटर ने जिस क्रिएटर के पास, जिस व्लॉगर के पास वो पहले था, उनका नाम कमेंट कर दिया था। तो उस पर जीजी एंड जीजू उसको बुला के जो है उन्होंने कमेंट डिलीट कराया, ऐसा एडिटर का कहना है। और जीजी एंड जीजू का कहना है कि हमने कमेंट डिलीट नहीं करवाया, हमने बस उसको बोला था कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, या जो भी उन्होंने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि भाई वो एडिटर है, गुलाम तो नहीं है। प्लस जिसके पास वो पहले काम करता था, जिनके पास से जो अभी क्लेम किया जा रहा है कि उनके पास से भी ऐसे ही बहाना करके बिना बताए भागा था, जो भी चीज़ें हैं, वो उसके लिए फेवरेट कपल है, मतलब बेस्ट कपल है। लेकिन जिनके पास वो अभी रेगुलर में काम कर रहा है, जिनके पास वो रिसेंटली काम कर रहा है, वो उसके बेस्ट कपल नहीं है। जबकि वहाँ उस वीडियो में, उस कॉन्टेस्ट में जीजी एंड जीजू भी हैं और वो क्रिएटर भी है जिनके पास ये एडिटर पहले काम करता था। लेकिन उसके अकॉर्डिंग कौन बेस्ट है, उसने उसका नाम कमेंट किया जहाँ वो पहले काम करता था। तो समझ रहे हो, फिर उसको वो कमेंट डिलीट करवाना पड़ा। मतलब वो करवाया गया या उसने खुद डिलीट किया या क्या बातें हुई, ये सुनने के लिए मैं और आप में से कोई भी नहीं था वहाँ पे। लेकिन जो चीज़ें आई है यही आई है कि पहले एडिटर ने कमेंट किया, बाद में उसने कमेंट डिलीट किया। एंड जो क्रिएटर हैं, व्लॉगर हैं जीजी एंड जीजू, उन्होंने भी अपने वीडियो में ये चीज़ कहा है कि हमने तो बस इस चीज़ को डिस्कस किया था। पर डिस्कस भी क्यों करना, एडिटर है वो, गुलाम नहीं है, उसके अपने चॉइसेस हो सकते हैं। इस पे इतना मुद्दा वाली बात क्या है। हाँ, अगर ऑडियंस को कोई चीज़ गलत लगती है या ऑडियंस इस चीज़ पे पॉइंट आउट करती है, तो भाई ऑडियंस तो देखो साड़ी, ज्वेलरी, मेकअप, हर एक चीज़ पे पॉइंट आउट करती है ना, हर एक चीज़ का क्लैरिफिकेशन आता है। तो इसका भी क्लैरिफिकेशन आ सकता था भाई, कि एडिटर कोई गुलाम थोड़ी है, उसकी अपनी चॉइस भी हो सकती है। पर जो भी चीज़ें हैं बहुत अतरंगी चीज़ें हो रही हैं और कंट्रोवर्सी मुद्दा जो है आजकल यूट्यूब पे चल रहा है। फ़िलहाल अभी के लिए इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो बहुत बड़ा, बहुत लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पॉइंट्स को कवर करेंगे, कुछ और पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। और अगर मेरा कोई पॉइंट अभी रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। मेरे वीडियो के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है ये भी बता दीजिएगा। तो गाइज़ बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस वीडियो का काइंड ऑफ पार्ट 2 होगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स अभी इसमें कवर नहीं हो पाए हैं। तो चलो बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ मी नेहा सिंह, टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइज़।